हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ के उन प्रोफेशन के बारे में जिनको आपने सुना तो होगा ही, लेकिन उनके बीच अंतर शायद बहुत कम लोग को ही पता होगा। तो जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे लॉयर के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में वकील कहते हैं। लॉयर हम उसे बोलते हैं जो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री अर्थात लॉ ग्रेजुएशन किया होता है, चाहे वह 3 ईयर का हो चाहे वह 5 ईयर का हो। और लॉ उसे ही हम जो है वकील बोलते हैं अर्थात लॉयर बोलते हैं। लेकिन लॉयर जो होते हैं वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है कि बैरिस्टर। बैरिस्टर आप किसे बोलते हैं? एक्चुअली लॉयर और बैरिस्टर दोनों सेम होते हैं। सेम बैरिस्टर में भी आपको लॉ ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। उसके बाद लॉयर में क्या होता है कि जो ग्रेजुएशन किए होते हैं वो इंडिया में किए होते हैं, और बैरिस्टर में जो ग्रेजुएशन है, जो लॉ ग्रेजुएट किए होते हैं वो इंग्लैंड में, मतलब इंडिया से बाहर इंग्लैंड में किए होते हैं, इसलिए हम उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। अब तीसरी चीज़ है एडवोकेट, जिन्हें आप जानते होंगे। एडवोकेट अर्थात हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता। एडवोकेट वो होते हैं जो लॉ ग्रेजुएशन तो होते हैं, अर्थात लॉयर तो पहले होते हैं, वो लॉ ग्रेजुएट कर लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें BCI का एग्ज़ाम, मतलब बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उन्हें जो है बार काउंसलिंग से इन्वॉल्वमेंट कराना पड़ता है। जब वो बार काउंसलिंग से उन्हें एक लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए प्राप्त हो जाएगा, जब वो इन्वॉल्वमेंट कराएंगे तो उन्हें बार काउंसलिंग से एक लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए प्राप्त होगा। तो उसी लाइसेंस के आधार पर वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्लाइंट की जो भी समस्या होती है कोर्ट में, बहस पैरवी वो आदि वो कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गई कि लॉयर, बैरिस्टर एंड एडवोकेट के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं सीनियर एडवोकेट हम किसे बोलते हैं। सीनियर एडवोकेट हम उसी को बोलते हैं जिन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट की उपाधि मिली होती है। और सीनियर एडवोकेट की उपाधि उससे ही मिलती है जो 10 ईयर या 15 ईयर की प्रैक्टिस कोर्ट में कर चुके होते हैं, और उनके जो केसेस रहते हैं वो उन्हीं के फेवर में आते हैं, और या उनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होता है, मतलब हर अधिवक्ता से कुछ स्पेशल नॉलेज होगा। तो सीनियर एडवोकेट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को ही उपाधि देती है। और जो सीनियर एडवोकेट का जो पहनावा होता था, जो गाउन होते हैं, वो भी सबसे अलग होते हैं। और जो एडवोकेट हैं, एक है AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये AOR जो है सुप्रीम कोर्ट में ही केवल होता है। तो हर कोर्ट के अपने अलग रूल होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो AOR का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम करवाती है, और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। AOR केवल फाइल केस, मतलब वो अपने केस को फाइल कर सकते हैं, वो केवल फाइलिंग केस करते हैं, क्योंकि वहाँ के रूल अब ये ऐसा नहीं है कि कोई भी जाए केस को फाइल करे, तो क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। तो वहाँ पे एक अलग प्रक्रिया है कि AOR आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप, जिसमें उसकी एलिजिबिलिटी है AOR एग्ज़ाम देने के बाद कि आपका जो है 5 ईयर, मतलब 5 साल किसी कोर्ट में प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसमें से 4 ईयर आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस हो। उसके बाद 1 साल अर्थात 1 ईयर जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी AOR के अंडर में प्रैक्टिस किए हों, जिनकी प्रैक्टिस जो है वो 10 ईयर एबव हो। ये तो हो गया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और जैसे और जो भी अधिवक्ता हैं उसमें कोई ड्राफ्ट भी, केस ड्राफ्टिंग कोई कर सकता है। केस में जो आर्गूमेंट अर्थात जो बहस होती है वो भी कोई कर सकता है, बस जो फाइलिंग केस होती है वो केवल AOR को ही करनी होगी। और अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में, जिसका हिंदी होता है महाधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल को स्टेट ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं, और एडवोकेट जनरल का ये काम होता है कि वो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के जो भी केसेस रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई लीगल एडवाइज़र भी लेना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वे एडवोकेट जनरल से ही मिलते हैं। इसके बाद आता है कि अटॉर्नी ऑफ जनरल क्या होता है? तो इसका भी हिंदी है महान्यायवादी। अटॉर्नी ऑफ जनरल को जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, और इनका क्या काम है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी केसेस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी अगर लीगल एडवाइज़र सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सोसाइटी में जो भी क्राइम होते हैं उसकी तरफ से, जो पीड़िता पक्ष होता था, जो विक्टिम होता है, उसकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी पक्ष को रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।